अरब के लिए जो भी मकान बने उसमें एंट्रेंस तो आपको प्योर मिलती है। क्या पूरी कंट्री का वास्तु मेरे पे एज अ इंडिविजुअल इफेक्ट करेगा? पाकिस्तान देख लो, ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री है पाकिस्तान की, एंग्जाइटी की, हरदम एंग्जाइटी में ही रहेंगे। इंडिया में साउथ वेस्ट कट रहा है, साउथ ईस्ट कट रहा है। साउथ ईस्ट इज योर कैश लिक्विडिटी। आपने अभी एक चीज देखा होगा, अभी एक करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, भारत 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 भारत। ठीक है, क्यों भारत कर रहे हैं? तो एक और वास्तुशास्त्र का एपिसोड, बट क्यों, क्या जरूरत है? इतने सारे तो चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए। आई टेल यू व्हाई। जितना इस ऑकल्ट साइंस को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही मैं उलझता जा रहा हूं। एंड आई फील लाइक कि करना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। आप किसी के पास जाते हो, आपको रिजल्ट नहीं आते और फिर आपको लगता है कि यार ये साइंस ही गलत है, ये ऑकल्ट साइंस जो है ये सिर्फ झूठ बनाने का, सिर्फ पैसा कमाने का एक बिजनेस बनते जा रही है। सो दैट्स व्हाई एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट इज हियर कि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए, सो दैट आपको और मेरे को भी क्लैरिटी मिले कि यार ये सब जो हमें बता रहे हैं ऑनलाइन ये सच भी है या नहीं। तो व्हाट्स स्पेशल इन टुडेज एपिसोड? आज के वास्तुशास्त्र एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? हमने दुबई की बात करी है। हमने बात करी है कि वो सारी जगहों के बारे में जहां पे लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है, पूरी की पूरी कंट्री अमीर हो रही है, जितने रेजिडेंट्स है सब अमीर हो रहे हैं और पूरा का पूरा दुबई वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान्ड है। अब ये कॉन्स्पिरेसी है, हम कुछ बना रहे हैं, हम फेंक रहे हैं या क्या है, आपको इस एपिसोड में पता लग जाएगा कि कैसे एक कोई भी इंसान, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का हो, दुबई आके सेटल हो रहा है तो पैसा छाप रहा है। और जितने भी दुबई में लोग बैठे हुए वो सारे अच्छे करोड़पति बन रहे हैं, लाइक लिटरली बिलियनियर्स बन रहे हैं दुबई में बैठे बैठे लोग। तो दुबई में इतनी वेल्थ कहां से आ रही है? और दुबई एक ऐसी जगह है जो हमारी आंखों के सामने ही ग्रोन हुई है। आज के इस एपिसोड में आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पूरी कंट्री का वास्तु कैसे काम करता है। अगर आप पूरी कंट्री को वेल डिजाइन करते हो वास्तु के अकॉर्डिंग, तो दुनिया का कोई भी आपकी कंट्री में है या आपकी कंट्री की ओवरऑल वेल्थ सब ऊपर जाता है। तो आज का एपिसोड यही है। एंड नाउ अबाउट आवर गेस्ट, वास्तु योगी डॉक्टर श्रेयांश जोशी। जब इनसे मैंने पॉडकास्ट से पहले बात स्टार्ट करी ना, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम और स्माइलिंग कि यार ये जो जो चीजें बता रहे हैं मेरे को, मैं पहली बार सुन रहा हूं। लाइक इट वाज सो डीप कि मजा आ गया बात करके। आई वॉज सो हैप्पी, सो सैटिस्फाइड पॉडकास्ट से पहले ही, एंड पॉडकास्ट के बाद आई वॉज कंप्लीटली हैप्पी। जैसा होता है ना कि यार आई एम सो सैटिस्फाइड कि यार अब ऑडियंस को मजा आएगा इस एपिसोड में, बिकॉज हमने बहुत सारी, सिर्फ हमने दुबई की बात नहीं करी है, हमने एक्चुअल में वास्तुशास्त्र की बात करी है कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम कैसे अमीर हो सकते हैं इन सारी चीजों से अगर हम सारी चीजें प्लान करते हैं। दिस एपिसोड इज लाइक कि आपको ये इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसे खजाने हैं आपके लिए जो आपको पूरा देखने के बाद ही मिलने वाले हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये एपिसोड पूरा देखो, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। मेरी तरह आपको भी बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हाय सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। थैंक यू। बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक और वास्तुशास्त्र पॉडकास्ट, बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये इट्स नॉट सेम। हमने इतने सारे एपिसोड करे, कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कौन सी डायरेक्शन में क्या, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर, ये वो बहुत सारी बातें करी हैं। पर आज का टॉपिक कुछ अलग है और बहुत ज़्यादा मेरे को भी पर्सनली फेवरेट है और जानना चाहता हूँ। बट उससे पहले एक बार आप अपने आप को और मेरे को ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि आपसे बेटर वो कोई नहीं करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयांश जोशी, वास्तु योगी मेरा जो फर्म का नाम है वो है। मैं वास्तु कंसल्टेंट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं करता, मैं टैरो नहीं करता, फेंग शुई नहीं करता, खाली प्योर वास्तु। मुझे उसकी समझ है और मैं वास्तु ही करता हूँ। परफेक्ट। सो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं और एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे, एक ऐसी कंट्री के बारे में जानेंगे जो हमारी ही जीते जी में हमारे सामने एकदम बूम पे आई है। Right. हम बात कर रहे हैं दुबई की। राइट। सो सर, दुबई, अब जैसे कि दुबई को हमने देखा कि जब मैं छोटा था दुबई की इतनी बात नहीं होती थी। राइट। और बहुत रेयर होता, तब थाईलैंड, मलेशिया फिर थोड़ा चलता था, वो आज भी चल रहा है। बट दुबई अब एकदम एक हब स्पॉट बन गया कि लोग वहां रहना भी चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं। बहुत पैसा आया और जो भी दुबई के रेजिडेंट्स हैं और जो लोग ट्रैवल करके दुबई में रहना स्टार्ट करते हैं वो लोग अमीर हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या चल रहा है कि दुबई, एक तो है कि टैक्स नहीं है, ये सारे बेनिफिट्स है, या फिर एक जगह का वास्तु होता है कि इसमें भी कि पूरी स्टेट पे, पूरी कंट्री पे वास्तुशास्त्र मैटर करता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वरुण भैया, जैसे ही कोई भी घर का वास्तु देखते हैं तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि घर की मुख्य द्वार यानी घर की एंट्रेंस कहाँ पर है।
तो आप जब कोई वो एक सिटी है, 7 एमिरेट है, उसको मिला के यूएई बना है, यूएई बना। ठीक है। दुबई एक सिटी है, लेट्स नॉट कंसिडर इट एज अ सेपरेट कंट्री, हम्म। ऑल्दो उनके राजा सातों के अलग है, ठीक है। तो एज अ कंट्री भी आप उसको बोल सकते हो, एज अ सिटी भी बोल सकते हो, बट दुबई पहुंचने के लिए उसका एंट्री द्वार एक ही है, राइट, जो उसका एयरपोर्ट माना जाता है, राइट। जहाँ से ग्लोबल जितने इंटरनेशनल भी ऑडियंस आ लोग रही है। हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। तो आप जब उसको दुबई के मैप को ग्रिड करोगे, मैं आपको व्यूअर्स के लिए दे दूंगा उसका मैप, ग्रिडेड मैप, तो आप व्यूअर्स के लिए रख सकते हो स्क्रीन पे वीडियो दिख में। रहा होगा। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनको। तो उसमें आप देखोगे तो उसकी एंट्री है नॉर्थ ईस्ट की, ओके प्योर नॉर्थ ईस्ट की, N8 नॉर्थ की वॉल का 8वां पद, ओके। ठीक है। हर एक जो भी डायरेक्शन है उसमें 8 द्वार दिए हुए हैं, हाँ। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ मॉडरेट है। आपने सुना होगा कि दक्षिण मुखी घर नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ। क्यों नहीं लेना है? 2 ही द्वार अच्छे हैं, 6 बुरे हैं, ओके इसलिए नहीं लेना है। तो नॉर्थ के 8वें पद की यानी कि N8 की एंट्री आ रही है दुबई की, ओके। ठीक है, जो बहुत पैसा लेके आती है। E1 की अगर जो एंट्री आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंस है, जैसे 16 दिशा है, 32 द्वार है, तो एक दिशा में 2 एंट्रेंसेस आपको मिल रही है, ओके। 2 पद की एंट्रेंसेस, राइट। तो N8 की जो एंट्री है वो बहुत पैसा देती है, E1 की है वो बहुत नुकसान कराती है। नुकसान यानी आपका पैसा जाता है। दुबई की एंट्रेंस सबसे पहले N8 में आ गई। ओके। फिर आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट समझना है कि कोई भी घर हो या कोई भी मकान हो या कोई भी भवन हो, उसके निर्माण में हम लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं, साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हमेशा नीचा होना चाहिए, ओके। राइट। तो साउथ वेस्ट में उन्होंने बना दिया बुर्ज खलीफा। तो ये मतलब जैसे अगर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और मैप में भी देख रहे हैं, सारा समझ रहे हैं, तो यही सारी प्रॉपर्टीज हमारे घर पे भी अप्लाई होंगी। यस यस, वास्तु एक ही है। ओके। वास्तु एक ही है, नगर का वास्तु अलग से होता है, वो एक वैदिक कंसेप्ट है और वो बहुत पुराना कंसेप्ट है। प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहाड़ है, नदी और उस सब की बात है, राइट। जब हम देखते हैं समंदर की, तो हमारी जो वाटर एलिमेंट की दिशाएं है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गई जी। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, आप जब मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पानी की जगह पे पानी है, राइट, पूरा समंदर है उनके पास। वेस्ट में भी पानी चल जाता है, वरुण का पद है, ठीक है, गॉड ऑफ रेन जिनको बोलते हैं जी, राइट। तो वरुण के पद में भी पानी है, पूरा जो समंदर आ रहा है वो वेस्ट से लेके आपको वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में समंदर आ रहा है। तो वो उनके तो लिए इन लोगों ने वास्तु के हिसाब से प्लान करके बनाया या क्या? नहीं, समुंदर तो कहाँ से प्लान नहीं, करेंगे, पर बाकी चीजें जैसे बाकी बुर्ज खलीफा स्टार्ट चीजें किया, हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ पता नहीं है। बट इतनी एक्यूरेसी कहाँ से हो सकती है? या तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, या किसी ने किसी को तो उन्होंने, मतलब जब ये प्लान कर रहे होंगे तब किसी ने उनको एडवाइस तो की होगी, तो वो अब हमको पता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज अगर वो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स करा होगा, राइट। ठीक है, उनका जो वर्ल्ड आइलैंड का प्रोजेक्ट है वो डिप्रेशन जोन में है, अच्छा, वो नहीं चल रहा है, ओके, ठीक है। जो कोप भवन नाम की जगह है हमारे 16 दिशाओं में, एक जगह है जिसको बोलते हैं कोप भवन, ओके, तो कोप भवन में उनका वर्ल्ड आइलैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में है, ठीक है। सेविंग्स में उनका आ रहा है ये पाम जुमेरा, एटलांटिस और वो सब, एटलांटिस भी ऊंची बना दी, ठीक है। फिर उनका जो बुर्ज अल अरब है वो भी ऊंचाई जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे आ रहा है। तो उन्होंने जो भी उनके लिए, या तो शायद उनके जो भी रहे होंगे एडवाइज़र, उन्होंने आप उनको बताया होगा कि उनको सब चीज़ें उन्होंने जितनी भी डेवलप की है जो गवर्नमेंट ने, वो सारी वास्तु ऑस्पिशियस है। वो बाय फ्लूक हो गया या किसी ने सजेस्ट किया, आई डोंट थिंक कि बाय फ्लूक हो सकता है। हाँ, सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बाय फ्लूक होता तो हमने मान लिया कि चलो एयरपोर्ट बाय फ्लूक बन गया, बुर्ज खलीफा बाय फ्लूक बन गया, बट पूरा दुबई प्लान बाय फ्लूक कैसे हो सकता है? राइट। हमारी दिक्कत क्या है सामने, आप देखो इंडिया की, तो साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है जी, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट जो नीचा होना चाहिए वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स ही है। तो हमारी वो नॉर्थ ईस्ट वाली जो रेंज है, हिमालय हो गया, ये सारे नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं हमारे, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, वो सारे नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक दिक्कत की बात हो गई। पर इनसे क्या दिक्कत होती है, जैसे कि सेंटिमेंट होंगे कैसे? स्टेबिलिटी, ओके,
आपने अभी एक चीज देखा होगा, अभी एक करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, भारत 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 हाँ भारत। हाँ हाँ ठीक है, क्यों भारत कर रहे हैं? हाँ। अपने वाले अभी जो दिल्ली आए हैं वो कलाकार है। हम्म। ठीक है, इंडिया का टोटल आप न्यूमरोलॉजी से देखोगे दैट इज 3। ओके। राइट, अब जब भारत को आप टोटल करोगे तो इट विल कम डाउन टू 6। 3 यानी गुरु। हम्म। अभी बहुत वो कलयुग में एक चीज है, जिसका गुरु जितना अच्छा, ठीक है, वो उतना पीड़ित ज्यादा रहेगा। अच्छा, मतलब Right. गुरु ज्यादा होना इट्स नॉट हाँ, बेनिफिशियल। मतलब वो स्पिरिचुअल वाइज आपको ले जाएगा, जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स है वो सारे ले लेगा। तो ओके। अगर आपको जीना है, ठीक है, कलयुग में, देन आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो रादर देन 3 अभी बहुत हो गया, हमने बहुत लोगों को सिखा दिया पूरे वर्ल्ड में कि हमारे पास ये विद्याएं है, ये आयुर्वेद है, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर दे दी। अभी हमारा टाइम आया है, तो अभी जब भारत पे आ रहा है नाम, तब वो टोटल 6 हो रहा है। तो दैट इज गवर्न्ड बाय विनस, शुक्र से वो रूल होगा। तो अगर हम करते हैं कि अगर भारत ही कर देते हैं ऑफिशियल, तो इससे Right. कुछ बेनिफिट्स होंगे? हाँ जी, और क्या चेंजेस होने ये की अब पॉसिबिलिटीज अजय देवगन में से ये निकाला तो बेनिफिट हुआ, दिख रहा है ना सबको। हाँ, आयुष्मान खुराना ने भी किया है नाम हाँ, चेंज में। ठीक है, वो जिन्होंने भी करवाया, या हमारे प्रधानमंत्री साहब को जिन्होंने भी बोला होगा कि भारत करो। वैसे भी जितनी भी हमारी पौराणिक गाथा है सब में भारत का ही उल्लेख है। अच्छा, जैसे अब न्यू पार्लियामेंट है, बोला जा रहा है कि वो भी वास्तु के हिसाब से बना है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? न्यू पार्लियामेंट का ग्रिडेड मैप नहीं है मेरे पास। ओके। मेरे को पता है, पर मैं अगर मेरे पास ग्रिडेड मैप नहीं है, मैं समझा नहीं पाऊंगा ऑडियंस को। तो बेसिकली अगर किसी को अपना वास्तु आपसे करवाना है या किसी से भी करवाना है, तो उनको मैप पे लेके आना होता है। मैप आवश्यक है। आप Okay. तभी देख सकते हो कि लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बीच में एक 15-20 साल का एक गैप था, जब जो वास्तु कर रहा है वो भी दुखी था, जो वास्तु करवा रहा है वो भी दुखी था। रीजन बीइंग कि मैप्स नहीं थे, एक्यूरेसी नहीं थी। ओके, तो लोग ठीक है, कंपास 16 दिशाएं नहीं थी, कंपास का कोई एक्यूरेसी होती ही नहीं है। ओके। जैसे आप देखो तो कोई भी आप कंपास उठा के देख लो, तो दैट आर ऑल मैग्नेटिक कंपास। राइट, तो जब भी उसके आसपास कोई भी गैजेट्स पड़े होंगे तो गैजेट्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो वो डिग्री घुमा देते हैं। मैं आपको पॉडकास्ट के बाद में आपको लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करता है। तो जब तक हम लोग गूगल से ट्रू नॉर्थ नहीं लेंगे, ठीक है, हमारे या आईफोन में ट्रू नॉर्थ देते हैं। ठीक है, तो आईफोन से या गूगल से हम जब तक ट्रू नॉर्थ नहीं लेंगे, तब तक वास्तु करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हमको हमारी बहन बेटी को सुलाना है, उसके बाजू में है कोप भवन जिसकी मैंने अभी बात की, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। राइट, तो हमारे पास अगर डिग्री नहीं होगी तो हम उनको शायद से सुला देंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, विच विल लीड टू, या उनको कोई एडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देवता वैसे है, रोग और शोष करके देवता है, आसुरी शक्ति है बेसिकली। तो या उनको कोई एडिक्शन हो जाएगा, या डिप्रेशन में चले जाएंगे, या मेंटल कोई भी इश्यू आ सकता है। तो जब तक हम लोग ग्रिडेड मैप के ऊपर ट्रू नॉर्थ लेके काम नहीं करते, तब तक वास्तु करना मतलब सही नहीं माना गया है, क्योंकि वो आपको एक्यूरेसी वाले रिजल्ट्स नहीं देगा। करेक्ट। सो जैसे कि अब हमने जाना कि वास्तु को करके दुबई बन रहा है। हाँ, तो अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो भी इम्पैक्ट देती है। बट अब जैसे मैंने अपनी जगह पे, आपने कहा कि ये इस वाली डायरेक्शन में कुछ ऊंचा होना चाहिए, तो मैंने अपने घर में कुछ ऊंचा रखा, तो उससे बेनिफिट आया। बट क्या वो बेनिफिट मेरे को मिला, बट मेरे घर में किसी और को वो नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है? जी, वहीं पे कंसेप्ट आता है एस्ट्रो वास्तु का। ओके। जैसे साउथ वेस्ट मैंने बोला आपको कि ऊंचा होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट इज रूल्ड बाय राहु। ओके। राहु ग्रह से रूल्ड है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन जरूर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन दैट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में राहु आता है, तो राहु जिसका अच्छा होगा उसको तुरंत इफेक्ट देगा, बाकी सबको भी इफेक्ट मिलेगी। बट राहु की दशा आ रही है, या राहु जो जिनके में अच्छे घर में बैठा है, ठीक है, पीड़ित नहीं है,
तो उसको तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब जैसे दुबई की ही हम बात करते हैं राइट। क्योंकि वो टॉपिक है हाईलाइट मेन। तो अगर सपोज मैं अगर दुबई जाके एक जगह लेता हूँ या दुबई Right. जाके जॉब करता हूँ रहता हूँ, राइट। तो क्या उससे मेरे को भी बेनिफिट होंगे? जी हाँ, क्योंकि आप देखो वहाँ पे एक तो सबसे पहले वो फ्री होल्ड बहुत कम प्रॉपर्टीज़ है, हाँ, और जितनी भी फ्री होल्ड Lease पे है सारा। प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी अभी हो गई, हाँ। अभी कुछ वी कैन परचेस, ओके। जितनी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है ना, वो वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है। जो वहाँ के रेसिडेंट है, ओह, प्योर अरब्स, हाँ, ठीक है, उनका आप कोई भी घर देख लो, ठीक है। अभी मैं एक इमिग्रेशन ऑफिसर का काम कर रहा हूँ जी दुबई में, जी, आई कैन नॉट गिव हिज नेम, ऑफ कोर्स। ठीक है। ही इज़ अ लोकल रेसिडेंट, ही इज़ एन अरब, ओके, बराबर, एंड हिज फादर वर्क्स फॉर द शेख। उनका घर मैं बना रहा हूँ, ठीक ओके, है। तो उनका जो करंट मकान जो गवर्नमेंट ने दिया है या वहाँ के आर्किटेक्ट्स ने जो बनाया है, उसमें मेरे को खाली 2 टॉयलेट की रेमेडी करनी पड़ी, बाकी 80% और वास्तु डन था। वास्तु डन था। साउथ ईस्ट में ही उन्होंने खाना बना, मतलब किचन था, ठीक है, वेस्ट में डाइनिंग था, साउथ वेस्ट में एक कमरा था, वेस्ट में दूसरा कमरा था, नॉर्थ वेस्ट में तीसरा कमरा था, सारों के टॉयलेट्स अच्छे थे, ठीक है। फायर प्लेस बनाया था वो भी प्लॉट के साउथ ईस्ट में, जहाँ पानी होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे पानी था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक है। तो वो अभी ये भी फ्लुक से कैसे होगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब हैरान नहीं होते जब ऐसा होता है यार, हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी सब हो रखा है। हाँ, हो रखा है, हाँ। हो रखा है। और उनको भी एक ही चीज़ थी कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की ना दिक्कत है, ना फैमिली की दिक्कत है, ना मेरी हेल्थ में कोई दिक्कत है। बस ये मैंने इसके ऊपर बहुत सुना था और सोचा था, और एक रेगुलर चेकअप ले लो। हाँ, बस ये एक रेगुलर चेकअप के लिए कि मेरा सब सही है ना, और मुझे एक नया घर बनाना है, इसलिए मैंने आपसे कंसल्ट किया। तो नया घर का भी जो प्लानिंग आया, ठीक है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं था 80%, बट अराउंड 60% तो सब ठीक ही था। तो मेरे को खाली उनके प्लानिंग में एंट्रेंस चेंज करवाना पड़ा, और अगेन वो डिग्री वाला जो खेल मैंने अभी बताया, उनका बेड आ रहा था साउथ वेस्ट में, वो मैंने शिफ्ट करा के साउथ वेस्ट में करवा दिया। तो कमरा तो वही रहा, खाली बेड मैंने शिफ्ट करवाया, तो कमरा तो आर्किटेक्ट ने सही प्लान में बनाया था। तो लोकल अरब के जितने भी घर है, जो हमारे यहाँ के इंडियंस जाते हैं, ठीक है, वो लोग जो घर लेते हैं उसमें बहुत दिक्कत है। अच्छा, उसमें बहुत दिक्कत है। तो क्या पता ये भी प्लान हो कि कोई और नेशनलिटी आ रही है तो वो जानबूझ के ऐसे। नहीं, ये तो अभी डेवलपर्स सब इंडिया से 3-4 डेवलपर्स चले गए यहाँ वहाँ पे, ठीक है। शोभा है, देन्यूब है, ये सारे इंडियन डेवलपर्स है, ठीक है। रिजवान सजन जी है, फिर शोभा वाले हैं, तो वो लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लान नहीं हो सकता, बट उनमें भी एंट्रीज तो अच्छी आती है। जो अरब्स बनाते हैं उसमें एंट्रीज तो वो लोग प्योर जो बोलते हैं, हर एक दिशा में तीसरा और चौथा पद है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है, और छठा और सातवां बहुत खराब रिजल्ट्स देता है। तो तीसरा चौथा पद ही मिले आपको, कोई सा भी प्लॉट देख लो आप, या तो आपकी W3 की एंट्री आ गई, या N3 की, या E3 की, या S3 की। तो अरब के लिए जो भी मकान बने उसमें एंट्रेंस तो आपको प्योर मिलती है, कोई भी प्लॉट टेढ़ा नहीं मिलता, या रेक्टेंगुलर मिलता है या स्क्वायर मिलता है, ठीक है। डिग्रिकल वाइज आप देखोगे तो उसका मेन दरवाजा ये जो 3-4 का पद है उसी में आता है। कोई सा भी घर उठा के देख लो। तो मतलब किया तो है। हाँ, किया तो है। क्रेजी। ओके, सो जैसे अब ये तो हो गया कि दुबई में अगर मैं घर ले रहा हूँ तो उसका वास्तु, बट मेरा सवाल एक ये है कि क्या पूरी कंट्री का वास्तु मेरे पे एज अ इंडिविजुअल इफेक्ट करेगा? कि अगर सपोज मैं इंडिया में हूँ, तो अब आपने बताया कि नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरे इंडिया में थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा, राइट? तो वो इम्बैलेंस का जो वेव्स होंगी, क्योंकि जितना मेरे को समझ आई एनर्जी से, राइट? तो वो इम्बैलेंस एनर्जी कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे भी मेरे को माइंड में रहेंगी, राइट। तो अगर मैं कोई ऐसी जगह पे रहता हूँ जैसे दुबई में रहता हूँ, या जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि यार वो इंडिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बाहर जाते हैं उनकी एकदम किस्मत बदल जाती है। वो एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, उसको बोलते हैं 12वां घर। अच्छा, 12th हाउस जब भी आपका एक्टिव हो रहा है तो आपको आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपको घर छोड़ने से ही पैसा मिलेगा। ओके,
तो ये एस्ट्रोलॉजिकली, हाँ ये एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु के हिसाब से हम जानते हैं समझाता कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट आपका वो माउंटेन्स आ गए हैं इंडिया में फॉर एग्जांपल, ठीक है। साउथ में अपने पानी है, देख पा रहे हो, वेस्ट में भी पानी है और साउथ में भी पानी है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आने देता। कैसे आप समझो, साउथ हमारा नीचे है, ठीक है, वो लंका वाला जो पूरा रामेश्वरम वाला पट्टा आ रहा है, रूट है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट एक तो कट रहा है इंडिया के नक्शे में। आप दुबई का नक्शा देखोगे, उसका बार चार्ट जब बनाओगे तो आपको सब लाइन ऑफ बैलेंस के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि वो दुबई वाला एक तो है छोटा और पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो कुछ बड़े जोन्स नहीं कट रहे, कुछ बड़े जोन्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनका नक्शा ही वैसा है। दूसरी चीज, इंडिया में साउथ वेस्ट कट रहा है, साउथ ईस्ट कट रहा है। साउथ ईस्ट इज योर कैश लिक्विडिटी, ओके, और साउथ वेस्ट इज योर स्किल, रिलेशनशिप और हमारी स्टेबिलिटी जी, राइट। तो साउथ वेस्ट कट रहा है तो वो तीन चीजें हमारी बिगड़ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे जियोपॉलिटिकली इफेक्ट करेगा। यस यस यस, इसलिए तो महाराष्ट्र में अभी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति इतनी बड़ी बन रही है। इसको इससे थोड़ा तो लेवल में आए, भले बहुत वो तो है, बट थोड़ा तो लेवल में एनर्जी बैलेंस कुछ तो है। यस यस, राइट। तो साउथ वेस्ट में जब भी आप हैवी चीजें रखोगे और ऊंची चीजें रखोगे तो वो आपको बहुत फायदा देगी। जैसे मैं आपको समझा दूं, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है और साउथ वेस्ट में पैर होता है। ये तो अभी आपने 5-6 कही है, तो इतने वास्तु तो मेरी ऑडियंस को भी पता लग गया। इतने वास्तु कंसल्टेंट तो आप हो ही गए हो, ठीक है। इसको हम बॉडीली देखें, साउथ वेस्ट हमारे पैर है, इसके ऊपर ये पूरा वजन टिक सकता है। मैं इसके ऊपर वजन लगाऊंगा तो कितनी देर तक दर्द होगा, कितनी देर तक टिका पाऊंगा। तो हमारे तो इसके ऊपर वजन है जब हम इंडिया की बात करें, ठीक है। और जब जो आपका मेन क्वेश्चन था कि आपके ऊपर इफेक्ट आएगी कि नहीं, पाकिस्तान देख लो, इस साउथ ईस्ट की एंट्री है पाकिस्तान की, एंजाइटी की, हरदम एंजाइटी में ही रहेंगे। बाकी इतना डिटेल स्टडी तो अभी तक मैंने किया नहीं है, बट अभी ये क्वेश्चन आया तो मैं करूँगा इसके ऊपर भी। बढ़िया। एक और टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंडियन जानना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान भी बहुत, मैं देखता हूँ कि क्या सर्च हो रहा है तो लोग पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी एक वीडियो थी जो बहुत वायरल चली है, कि मैंने उसमें ऐसा बोला है कि वेस्ट में जो रहेगा वो आपका बढ़ेगा, ओके, ठीक है। जैसे वेस्ट में आपने कुछ भी रख दिया, जैसे आपने कैमरा रख दिया तो आप कैमरा परचेस करते रहोगे, या गिफ्ट आएंगे, ठीक है। आपने किताबें रख दी तो आप किताबें लाते रहोगे, या उससे रिलेटेड, हाँ, उससे वही चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि आप वर्ल्ड का वेस्ट देख लो, यूएसए, इंडिया का वेस्ट देख लो, ठीक है, वही आगे बढ़ रहा है। आप कोई सी भी सिटी पकड़ लो, दुबई पकड़ लो, उसमें वेस्ट ही आगे बढ़ रहा है, राइट। तो वेस्ट में जो चीज रहेगी वो बढ़ेगा। तो उसमें बहुत सारे अराउंड 80-90 कमेंट है कि हमारे वेस्ट में तो पाकिस्तान है। तो भाई तू तेरे घर का वास्तु देख, तेरी बॉर्डर कहाँ तक है, उसके लिए तो ईस्ट में इंडिया है ना। ये भी है। अच्छा, जैसे अब वेस्ट की हम बात करें, और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं मुंबई भी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को इन दोनों का ज्यादा आइडिया, बाकियों में भी होगा, बट जैसे दिल्ली में सारे, जैसे माना ही जाता है, और आपको भी पता होगा कि साउथ दिल्ली में सारे रईस, और साउथ बॉम्बे, साउथ मुंबई। तो अब और डायरेक्शन से, तो इसमें मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि वेस्ट, अब वेस्ट दिल्ली है, अच्छा है, प्रॉस्पेरस है, बट साउथ दिल्ली का, साउथ दिल्ली आप साउथ दिल्ली बोलते हो, आप अभी दिल्ली का नक्शा निकालो, ठीक है, वो आ रहा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। हाँ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इतना मैंने देखा था। हाँ, वो आ रहा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वो साउथ नहीं है। वो जब आप 2 दिशा या 4 दिशा की बात करते हो तभी वो चीज आती है कि यार ये साउथ है। अच्छा, हम ब्रीफ में नहीं जा रहे आपको। हाँ, ठीक है। और दिल्ली कितना बढ़ गया है, जब साउथ दिल्ली, जो टर्म है साउथ दिल्ली, वो आया था, और तब कितना दिल्ली था, उसका एरिया कितना था, और अभी कितना है। साउथ दिल्ली में भी सारे एरियाज नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात है, मेन है। तो वेस्ट के पार्ट के जो है वही है। आप ग्रेड करके मैं आपको भेज दूंगा, आप प्लीज भेजना, मैं चाहूंगा लगाना यहाँ पे। यस, एंड साउथ बॉम्बे में भी यही कॉन्सेप्ट होगा। यस, ओके। तो मेन डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट की, या वेस्ट साउथ की? किस चीज? पैसों की। पैसों की वेस्ट, प्योर वेस्ट। पैसों के लिए 3 डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर एक की ऑडियंस अलग है,
ठीक है। और Right. इसमें भी बताऊंगा कि पैसा, आप समझ लो एक साड़ी की दुकान है आपकी, ठीक है, आपके पास अगर ग्राहक आ ही नहीं रहा तो आपका नॉर्थ खराब है। ओके। नॉर्थ कैसे खराब है? नॉर्थ आपका हो गया जल तत्व की दिशा, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे आपने अग्नि लगा दिया है या टॉयलेट बना दिया है, टॉयलेट एक तो घर में होने ही नहीं चाहिए, अभी तो रूम में आ गए, ठीक है, पहले घर में आए फिर रूम में, अभी रूम में दो आ गए, हस्बैंड का अलग वाइफ का अलग। अब ठीक तो है। लोग टॉयलेट इतने बड़े बड़े बना रहे हाँ, हैं जी, रूम जैसे। यस यस यस, एब्सोल्युटली। तो क्लाइंट आ ही नहीं रहा, बाजू वाले की दुकान पे आ रहा है, मेरी दुकान पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो नए अवसर पैदा नहीं हो रहे, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्थ इज द डायरेक्शन। क्लाइंट आ गया, कन्वर्ट नहीं हो रहा, देख के चला जा रहा है, देख के चला जा रहा है, देख के चला जा रहा है, ठीक है, वो साउथ ईस्ट आपको चेक करना है। वो अग्नि तत्व की दिशा है, वहाँ पे पानी, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो आपको कैश लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं करने देगा। क्लाइंट आएगा, कैश लिक्विडिटी नहीं आएगी। दोनों चीज़ सही है, नॉर्थ भी सही है, साउथ ईस्ट भी सही है, क्लाइंट आ भी रहा है, बिक्री हो भी रही है, बट मुझे जो मुनाफा कमाना था वो मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था इसको 200 में बेचूंगा, अभी मेरे को 150 में बेचना पड़े, जगह कम है, स्टॉक नया लाना है तो, या पुराना हो गया है, जो भी रीज़न है, तो आपको गेन्स नहीं मिल पाए, उससे प्रॉफिट्स नहीं मिल पाए, तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी खराब है। तो पैसों खराब के लिए मतलब कैसे माने खराब क्या? एक तो टॉयलेट तो जितनी अच्छी डायरेक्शन है उसमें टॉयलेट तो खराब ही है, ओके। ठीक है। किचन में एक्सेप्शन है, साउथ ईस्ट में चल जाएगा, नॉर्थ में नहीं चलेगा, वेस्ट में रेमेडी करके चला लोगे, अच्छा, ठीक है। हर जगह पे भी रेमेडी काम नहीं कर हर सकती? जगह पे नहीं कर सकती, जैसे Okay. मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में रेमेडी नहीं करता, साउथ वेस्ट की एंट्री में नहीं करता। ओके। नॉर्थ ईस्ट इज योर शिव, हाँ। साउथ ईस्ट इज योर शक्ति, ओके ठीक है। वो शिव तत्व है, यहाँ पे शक्ति तत्व है जी। तो इनको नहीं छेड़ा जाता। ओह। बट ये भी एड्स जैसा है, जब हमने स्टार्ट किया था मेरे पिताजी ने, तब कुछ रेमेडीज नहीं थी। अच्छा। धीरे धीरे R&D हुई और रिजल्ट्स मिलने लगे, कुछ पैटर्न्स फॉलो हुए कि हाँ इससे ऐसा रिजल्ट आता है। पर फिर एक सवाल मेरे दिमाग में भी आता है और ऑडियंस भी पूछती है कि क्या अगर राहु, बोलते हैं कि वॉशरूम में राहु सिग्निफिकेंस करते हैं, तो राहु एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है और एकदम सर पे काम करती है, राइट? तो क्या हम अपने टॉयलेट सीट के आसपास 2 इंच की टेप लगा के राहु को कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक नहीं कर सकते। तो फिर टेप्स क्यों लगाते नहीं हैं? कर सकते। टेप्स तो मैं नहीं लगाता, मैं करता हूँ धातु दिया। अच्छा। मेटल से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गड्ढा हो गया है, हाँ। ठीक है, आप गड्ढे को भर सकते हो रेमेडी से, नई बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, ओके, ठीक है। मतलब वो उसकी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, आप नेगेटिविटी को दबा सकते हो। ओके, मतलब हम उसको इम्पैक्ट को जो 8 की इंटेंसिटी से बुरा कर रहे हैं, हम उसको 3 या 4 कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो एक तो रेमेडीज आप देखो, कोई भी किताब में दी नहीं है, जितनी भी रेमेडीज है सारी मैन मेड है। तो जैसे ये कहते हैं कि पेंटिंग लगाओ, हाँ, घोड़े लगाओ, हाँ, कलर लगाओ, हाँ, तो ये कलर तो दिए हुए हैं ना भैया, ओके, कलर दिए हुए हैं, ठीक है। बट कलर से आप कुछ चीज बड़ा कम कर सकते हो। बट अगर फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो लाल कलर करके उसको कुछ मतलब नहीं है। और जो कहते हैं कि लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं, ये होता है? हाँ, वो जब साउथ ईस्ट कटा हुआ होता है तब की बात है, ओके, कि साउथ या साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट आपको कम मिल रहा है आपके घर में, ठीक है। सेंटर से जब आप नापते हो तो कुछ दिशाएं है जो कम मिलती है, कुछ ज्यादा मिलती है। स्क्वायर है तो सारी इक्वल मिलती है, बट स्क्वायर तो अभी कुछ होता नहीं है, अपने दुबई नहीं है, ठीक है। दुबई का प्लानिंग देखो, सारे स्क्वायर प्लॉट्स। कोई भी रेसिडेंट को अगर वहाँ के जो रेसिडेंट को मिलता है प्लॉट, ठीक है, बहुत कम पैसों में, तो कोई भी प्लॉट देखो सारे स्क्वायर प्लॉट्स है। आप एरियल व्यू से वो चीज़ देख पाओगे कि दुबई में सारा कुछ स्क्वायर है, ठीक है। कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट, ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, राइट। तो अगर कोई जैसे ट्रायंगुलर वगैरह बनाता है तो इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है बहुत। तो इसको हम अपने पॉजिटिव वे में नहीं कर सकते? जैसे कि अब बहुत मॉडर्न आर्ट आ रहा है और लोगों को पसंद नहीं, लाइक मेरे को भी पसंद है कि कुछ अतरंगी होए, अच्छा लगे आर्ट की नज़र से, राइट। बट अब वो आर्ट की नज़र में अगर मेरा सभी खराब हो रहा है तो फायदा नहीं है उस आर्ट का भी। वही है। तो क्या हम इसको अपने पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। कब पॉजिटिव वो होगा मैं आपको समझा देता हूँ।
कि जब आपके जो मेन जो दिशाएं है, ठीक है, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड जनरल हैप्पीनेस, ओके, ठीक है, ये 3 चीजें एक आदमी को चाहिए होती है। हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो। तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, बट एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख देख के जा रहे हो, 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया। पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर चैनल, दिस इज योर एडल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। सेकंड, ये फर्स्ट नीड है। सेकंड नीड आएगी उसकी कि भाई मेरे नाम होना चाहिए मेरे समाज में, लोग मेरे को जानने चाहिए, फेम होना चाहिए, ठीक है, मेरे पीआर या सोशल कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। ये सारी सेकेंडरी चीज़ है। तो फर्स्ट कंट्रोलिंग जो फैक्टर वाली डायरेक्शन है वो अगर आपकी पावरफुल है तो बाकी सब आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे वास्तु में कोई भी चीज़ बन गई है तो उसका रेमेडी नहीं दिया, ओके, ऐसा बोल दिया कि ये यहाँ बनाना है, नहीं है तो क्या करें नहीं बोला, ठीक है। वास्तु 3 स्टेजेस से होती है। सबसे पहले होता है लैंड का वास्तु। बट ये क्यों नहीं किया? क्या ये इस पे आएंगे हम, ऑडियंस हाँ। मेरे को यहीं पे गाली देगी तो बीच में टोकता क्यों है? बट कि वो ये क्यों नहीं बताया कि क्यों रेमेडी क्यों नहीं दी गई कि अगर ये कर लो, बट अगर ये नहीं उनको तो ऐसा ही था कि मैं बोलूंगा, मतलब तो ये कि विश्वकर्मा जी है, हाँ, वो बोले मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही करोगे ना, ये भी सही बात है, ठीक हाँ, है। हाँ, तो लैंड सबसे पहले होता है लैंड, ठीक है। जी। अभी अपार्टमेंट होगा तो लैंड तो है नहीं आपके हाँ, पास। हाँ, तो जितनी भी रेमेडीज दी है वो मई मतम, जो मई दानव रावण का जो ससुर था, हाँ, ठीक है, उन्होंने लिखी हुई जो किताब है वो दानवों के वास्तु कंसल्टेंट है, ओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली देवों के पास विश्वकर्मा जी है, हाँ, दानवों के पास भी है वास्तु हाँ, कंसल्टेंट, हाँ, ठीक है। तो वो है मई दानव। ओके, तो मई मतम के अंदर ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, धातुअध्याय, रत्नाध्याय, ये सारी जो रेमेडीज है वो सारी मई मतम में दी हुई है, ठीक है। तो वो भी किस चीज़ की, कंस्ट्रक्शन की नहीं, खाली लैंड, ज़मीन जो हमारी है उसको शुद्ध प्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि उस टाइम पे तो लिफ्ट वगैरह भी नहीं होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं एसी कहाँ लगाऊं, हाँ, मैंने बोला वास्तु जब बना था तब एसी AC आने वाला है वो नहीं पता था, वही, ठीक है। हाँ, बट पैटर्न्स, मैं जैसे बोला ना कि प्रैक्टिकली जो पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे एक चीज़ मैं बोलूँ आपको लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हो यार आप, बट नॉर्थ ईस्ट का जो आपका कमरा है उसकी साउथ वॉल में अगर एसी लगा हुआ है तो बंदे को, घर में किसी को चश्मा लगेगा ही लगेगा। तो ये पैटर्न है जो हमने फॉलो की है, हाँ, जिससे हमको ये चीज़ मिली है। आप लोगों की R&D है हाँ बेसिकली, हाँ, ये जो हमारी इन हाउस R&D है, ठीक है। किसी को आप देख सकते हो, अगर व्यूअर्स जितने भी है कमेंट में बताना हमको की है कि नहीं, ठीक है। हम शायद गलत भी हो। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर इलेक्ट्रिकल मीटर्स आ रहे हैं तो बाल झड़ रहे हैं बहुत घर में, अच्छा, राइट। तो ये भी Crazy. ये पैटर्न्स है, ये वास्तु में दिया नहीं गया है, हाँ, ठीक है। बट नॉर्थ ईस्ट यानी सर, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मीटर यानी फायर एलिमेंट, बराबर। बट वो पूरा फायर का उसका काम नहीं है, तो कितना इफेक्ट देगा, ये बाल झड़ाने जितना स्लो देगा, स्लो बहुत स्लो देगा ना। इलेक्ट्रिक मीटर इज कंसिडर्ड के फायर का वो काम है, फायर एलिमेंट का वो काम है, बट वो कितना है। अगर वहीं पे हम कुछ ऐसा कर दें जैसे कि ट्रांसफॉर्मर लगा दिया बड़ा सा, हाँ, तो वो बहुत दिक्कत, हाँ, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तक ले जाएगा आपको। अच्छा, तो ये कैसे फिगर आउट करते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है? जैसे कि अब ये माइक है, अब कोई आगे कहता है ये इसका एलिमेंट है, तो माइक का एलिमेंट कैसे फिगर आउट होते हैं? माइक का एलिमेंट ये क्या करता है काम, ये तो ऑडियो कैच कर रहा है मेरी, ठीक है, कम्युनिकेशन का काम है, राइट, ठीक है। तो बुध आ गया, बुध कहाँ पे बैठा है, नॉर्थ में बैठा है, ओके, ऐसे फिगर आउट होता है। काम क्या है उसका, पर अब कोई ऐसी चीज होती है जिसके मल्टीपल काम हो, फिर जैसे
ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। जैसे लैपटॉप ले लेते हैं, अब लैपटॉप से लोग मूवी भी देख लेते हैं, तो थिएटर बना लिया। हाँ। काम तो करते हैं तो ऑफिस बना लिया। आपने लिया था क्यों? मूवी देखने के लिए? नहीं, मैंने तो काम के लिए लिया। काम के लिए लिया हाँ। था ना, तो साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट में उसको रखना है। और अगर मूवी के लिए लिया होता तो कहीं तो और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। वो रिक्रिएशन की जगह है, फन की जगह है। Damn. कितना भी मेरे को हर पॉडकास्ट में लगता है कि मेरे को कुछ समझ आने लग रहा है, फिर जब पॉडकास्ट स्टार्ट होने को लगता है कुछ भी नहीं आता। हाँ, वो होता है। कितना डेप्थ में है। ओके, तो अब जैसे एक कमेंट में पढ़ रहा था तो कोई पूछ रहा था, और ये पहले तो हंसी आई मेरे को पढ़ के, फिर मेरे को लगा कि क्या पता जेन्युइन भी हो सकता है, तो मैंने कहा मैं पूछ ही लूंगा जब कोई एक्सपर्ट आएगा। वो पूछ रहा था कि मैंने अपना लैपटॉप काम के लिए लिया, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में रख के इसको चार्ज करना चाहिए? यस, चार्जिंग नहीं, मतलब चार्जिंग क्या होता है, 1-2 घंटे तक आप उसको हिलाओगे नहीं। तो अगर काम के लिए लिया है, लैपटॉप पे ही आपका काम है, तो साउथ वेस्ट स्किल की दिशा है। बट देखो, अब यहाँ पे थोड़ा हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि बात तो इसकी सही है कि अब हम जितना वास्तुशास्त्र को मैंने जाना, ये एनर्जीज है, और हम एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। राइट। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, अग्नि धातु ले रहा है, अपने लैपटॉप में चार्ज कर रहा है, तो एनर्जी ले रहा है। राइट। तो अगर ये भी एक अच्छी डायरेक्शन से आती है, तो फिर ये भी तो क्या पता बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि साउथ वेस्ट स्किल की दिशा है। आपको स्किल्स की, ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट पढ़ाई की दिशा है, और साउथ वेस्ट स्किल की दिशा है। जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने कोई किताब रख दी, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से वो ज्ञान आपको आएगा, उस किताब से नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से आपको वो ज्ञान आएगा। जैसे आपको YouTube की चैनल मेरे को भी बढ़ानी है, ठीक है। अभी हमारी ये डिस्कशन हुआ तो अभी मेरे दिमाग में भी आ गया कि YouTube को ग्रो करने वाली जो किताब आती है ना, वो खरीद के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दूंगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं से वो ज्ञान दे देगी कि कैसे इसको। तो बताओ, मैं भी लगाऊंगा। कौन सी पढ़ रही है मेरी डायरेक्शन? राइट। तो कहाँ से, कहीं ना कहीं से आपको, आप इंस्टा से आएगी, यूट्यूब से आएगी, कोई बंदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं से आपको कि जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, वो आपको कुछ समझा दे, सिखा दे। तो ये सारी चीजें काम करती है, और ऐसे ही काम करती है। आप इसको बहुत कैसे बोलते हो, बहुत अंगूठियां पहन के वो सब करके इतना सीरियस नहीं है मामला, कैजुअल है। कैजुअली इसको लो और समझो और फिर अप्लाई करो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और फिर मेरे को लगता है जब वो जैसे एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। राइट। तो मेरे को बस इसलिए एक डर लगता है कि सबको इतनी जल्दी ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, सेंस भी नहीं बनाएंगी। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं लोग, क्या बातें करे जा रहे हैं, मेहनत करो, काम करो, विच इज एब्सोल्युटली राइट। मेहनत करो, काम करो। वो वाले कौन से लोग हैं मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपने घर में जो भगवान की फोटो है, वो या तो उन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में लगाई है, ये वो वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता। हाँ। कि साइंस क्या है इसके पीछे। अरे साइंस इतना है, साइंस इतना आगे है, 2 बूंद खून बना के दिखा दे मुझे। साइंस के परे कुछ है, ठीक है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस 2 ड्रॉप्स, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइंस, या सिंगल ड्रॉप ऑफ स्पर्म, ठीक है। पता है अंदर आरबीसी इतने हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये है, डब्ल्यूबीसी है, ऐसे बनता है, बनाओ ना। क्यों ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं? गुड पॉइंट। तो साइंस के परे बहुत सारी चीजें हैं। एक कमेंट आ जाएगा कि फिर क्या वास्तु से हम बना सकते हैं ब्लड? नहीं बना सकते। मैं वही बोल रहा हूँ कि साइंस के परे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक ब्रांच है वास्तु, ठीक है। अल्टीमेटली तो आप कृष्ण की भक्ति करो, मैं तो वही बोलता हूँ। वास्तु एस्ट्रो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में वो लेवल पे पहुंचो कि आप कृष्ण को पालो, ठीक है। कृष्ण ने 10वें अध्याय में क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। 27 नक्षत्र भी मैं हूँ, सारे मारुत भी मैं हूँ, मरीचि भी मैं हूँ, ज्योतिष भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ। नहीं पहुंच पा रहे हैं। मृत्यु भी मैं हूँ। हाँ, नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे। राइट। एक बार उधर पहुंच जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। एक सवाल है, जैसे कि 4 लोग घर में रहते हैं जी, चारों लोगों का अपना एक माइंडसेट है। लाइक फादर वांट्स किसी के कि वो अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। राइट। लड़का चाहता है कि वो
कुछ क्रिएटिव फील्ड में सपोज सिंगर बनना चाहता है, बहन चाहती है कि वो फैशन डिजाइनर बन जाए, राइट, और मदर चाहती है वो कि वो हाउसवाइफ रहे और सब कुछ लगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम एक केस स्टडी लेते हैं। जी, अब 4 लोगों को अलग सपने हैं, अलग डायरेक्शन में जाना है और आपस में बहुत प्यार वगैरह है। अब चारों के हिसाब से हम एक घर को सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल कि मतलब अगर मैंने कुछ साउथ में रखा जो कि बहन को फायदा देगा फैशन डिजाइनिंग में, जी। तो क्या पता वो लड़के की भी एनर्जी फैशन में ही चली जाए। तो बुरा क्या है उसमें? बुरा कुछ नहीं है, बट अगर चारों को अलग जाना है तो फिर चारों हिसाब से कस्टमाइज हाँ, होगा। हाँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा एस्ट्रो वास्तु से पॉसिबल होता है। अच्छा, ठीक है। ओके। एक तो सबसे पहले आपको फैशन में जाना है, तो क्या फैशन आपका जो वीनस है वो आपको पैसे ला के देगा कि नहीं, सबसे पहले तो वो देखना है। ओके। फैशन डिजाइनर बनना है, इच्छा से बनना है, बट वो आपको पैसे तो ला के देना चाहिए। ये आपकी कुंडली बताएगी। हाँ, ओके। ठीक है। तो वो सबसे पहले वो चेक करना है कि उसको फैशन में जाना है, बट उसके पैसे का घर क्या बोलता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा उस चीज से। वीनस कहाँ पे बैठा है, वीनस के ऊपर कोई इविल दृष्टि है नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। चलो उसके हमने बाद माना कि वो उसकी कुंडली के अनुसार फैशन उसके लिए सही है सब। हाँ, ठीक है। फैशन डिजाइनर वो बन ओके। सकती है। अब आते हैं भाई पे कि हाँ, उसको म्यूजिक करना था। हाँ, तो अब उसके अनुसार भी अगर म्यूजिक डन होता है, एक सिनेरियो ये लेते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। सबकी एस्ट्रो के हिसाब से राइट ज्यादा, फिर वास्तु सेट हो सकता है। राइट। और एक सिनेरियो ये लेंगे कि जिसमें सबका अलग अलग है, किसी का जा रहा है किसी का नहीं जा रहा, तब वास्तु कैसा सेट होगा? हाँ, मैं आपको समझा दूं। जी। जैसे आपने बोला सिंगर बनना है, हाँ। तो सिंगर बनने के लिए गांधर्व करके देव है, ओके। हु इज द गॉड ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है। आप चाहे आर्टिस्ट हो, मतलब पेंटर हो, या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव फील्ड के लिए। हाँ, क्रिएटिव फील्ड के लिए। ओके। अभी आप देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, साउथ वेस्ट में आता है गंधर्व। ओके। साउथ वेस्ट दिशा है डिस्पोजल की, वेस्टेज की, मल्ल त्याग करने की, यानी कि टॉयलेट बनाने की। क्लियरली लिखा है याम्य नैऋत्य और मध्य, दिस इज यम साउथ, नैऋत्य इज साउथ वेस्ट, याम्य नैऋत्य और मध्य, पुरुष त्याग मंदिरम, मल्ल त्याग करने की जगह यानी कि टॉयलेट बनाओ। ऐसे घर में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो वो क्रिएटिव फील्ड में नहीं जा पाएगा। क्यों? गंधर्व पद है, गंधर्व के पद में अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो आपकी वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जो है, जिससे पैसा आने वाला है, बेसिक से आपका खत्म नहीं हो जाएगा कि म्यूजिक नहीं पसंद आ जाएगा या आर्ट कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे उसको। हाँ, वो आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे अगर गंधर्व के पद पे आ गया तो ऐसे घर में हमको साउथ वेस्ट में टॉयलेट अवॉइड करना है। राइट। दूसरा, आपने जो बहन को फैशन डिजाइनर बनना है तो उसके लिए शुक्र देखना है, वीनस देखना है। वीनस साउथ ईस्ट से देखा जाता है। ठीक है। फैशन की सेंस जो आपको देता है वो चंद्र भी देता है, क्योंकि वो मन से होने वाला धंधा है, माइंड से होने वाला धंधा है। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट उसको हमको बैलेंस करना है, और या तो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, दोनों में से एक जगह उनको सुलाना है। ओके। ठीक है। तो उसको फैशन डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। और पापा तो वैसे भी साउथ वेस्ट में ही सोएंगे या वेस्ट में सोएंगे, क्योंकि वो ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर साउथ वेस्ट में आए तो अच्छा, या सेकंड ऑप्शन वेस्ट है या साउथ है। आप पूरी अपनी लाइफ वास्तु के अकॉर्डिंग चलाते हो? ट्राई करता हूँ। ओके। कुछ चीज़ें होती हैं मिस होती हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मेरा पुराना घर था, उसमें साउथ ईस्ट में टॉयलेट था और साउथ ईस्ट में टॉयलेट था। तो जब भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो मैंने आपको समझाया कैश लिक्विडिटी चली जाती है। ठीक है। अपने बड़े बड़े दिखते हैं और 5,000 मांग लो तो वो तो अभी नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो ऐसा कोई भी करे ना तो समझ लेने का साउथ ईस्ट बिगाड़ा हुआ है, कि उसके पास है पैसा, आपको पता है कि उसके पास है पैसा, राइट, बट उसके पास नकदी नहीं मिलेगा। राइट। तो साउथ ईस्ट में एक टॉयलेट था, दूसरा टॉयलेट था साउथ ईस्ट में, पूषा के पद पे। पूषा इसलिए मेरे को इतना पसंद है क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ वो। उसका काम है रिकवरी का। ओके। पूषा देव का हर एक देवता को 2-2 काम दिए हुए, 2-3 काम दिए हुए कि आपको घर में रहने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें करनी है। तो रिकवरी का काम है पूषा का, जो आता है S2 में। तो आप जहां भी पैसा डालोगे ना वहां पे फंस जाएगा, जहां भी इन्वेस्ट करोगे वहां पे फंस जाएगा, पेमेंट नहीं आएगी वापस। पेमेंट वापस नहीं आएगी।
बहुत सारे लोगों का फंसता है मार्केट में पैसा, हाँ आधे धंधे ही फंसे हुए दिन इंडिया में तो आधे धंधे फंस के ही चल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। वो मेरा वो था, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि मैं साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं करता। बहुत सारे रेमेडीज नई नई खोज निकाली, कोरोना का टाइम मिल गया था मेरे को, ठीक है। पापा MA विथ एंटायर संस्कृत, तो बिठा दिया साथ में, पापा ये समझाओ ये समझाओ, ठीक है। बट अच्छा हुआ, फिर रेमेडी की हमने बहुत सारी, हर 20 दिन में रेमेडी बदल देते थे कि भाई क्या चलेगा देखते हैं, क्या चलेगा। रेमेडी कितने टाइम में असर करती है? 20-21 दिन में, 15 से दिन से स्टार्ट हो जाती है। ट्रैक कैसे करें? ट्रैक, आपका इलेक्ट्रिक चीज बिगड़ जाएगी कोई, या बल्ब बिगड़ेगा, या फोन टूटेगा, या लाइट बिगड़ जाएगी, या लैपटॉप बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक। तो ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि लोग तो परेशान हो जाएंगे लैपटॉप खराब हो गया। ना पॉजिटिव ही होगा। Okay. जब भी कोई इलेक्ट्रिक कोई भी एनर्जी चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को सबसे ज्यादा पता चलता है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, भूत आया लाइट चली गई, हाँ, बूम बूम, हाँ, डर जाते हैं। बस। तो एनर्जी जब भी चेंज होती है तब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में खराबी आने की आशंका ज़्यादा है। तो जब भी आप रेमेडीज़ करोगे, मैं मेरे हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप मुझे फ़ोन करिएगा कि ये चीज़ हो गई, तो मैं रेस्ट एश्योर्ड कि भाई काम चालू हो गया है। कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। अगेन यहाँ पे राहु महाराज का खेल है, ठीक है। इसमें इंटेंशंस का भी कुछ रोल होता है? इंटेंशंस का होता है, इविल आई का होता है। आपने किसी को बोला, सपोज आपने कहा कि वरुण ये कर दो इससे फायदा होगा, मैं कि चलो कर देते हैं, आप कह रहे हो तो ऐसे एटीट्यूड से कर रहा हूँ। नहीं, उसमें जो दे रहा है ना उससे फर्क पड़ता है। रेमेडीज हमेशा, ये आज तक किसी पॉडकास्ट में किसी वास्तु कंसल्टेंट ने नहीं बताया, ये फर्स्ट बार मैं बोल रहा हूँ। रेमेडीज जो भी होती है ना, वो हमारे प्रीपेड बैलेंस से कटती है, ठीक है। आपको कैसे समझाऊं कि हम लोग जो पूजा पाठ, जो अच्छे कर्म करते हैं, उससे एक बैलेंस बनता है। जैसे फोन में बैलेंस बेसिकली आप खुद को चार्ज करते हो उसके लिए। जो आपके फोन का बैलेंस होता है वैसा ही, हाँ, ठीक है। मैं आपको रेमेडी दे दूं, वो लग गई, ठीक है, तो वो मेरे बैलेंस से कट रही है, मतलब आपकी एनर्जी आ गई। हाँ, मेरी नहीं। मैंने जो अच्छे कर्म किए, वो कहीं ना कहीं संचित कर्म जो इकट्ठे हो रहे, उसमें से वो चीज़ आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी है। कुछ लोग होते हैं कि जो वो किसी को बोल देंगे ये पानी पी लेना, हो जाएगा तेरा काम, हाँ, ठीक है, तो उसका हो जाता है। आपने देखा होगा, एक मेरे को अगेन नाम नहीं लेना, एक बहुत बड़ा दरबार चलता था टीवी पे, तो बताया आपको? नहीं, बताइए। एक बहुत बड़ा, वो समोसे की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, मेरे को आइडिया नहीं है। अरे बाप रे, बता दीजिए, या पता भी होगा, मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा। एक बाबा थे, जो पूरा 600-700 लोगों को इकट्ठा करके एक दरबार पढ़ते थे। शायद से दिल्ली में ही थे। मेरे को लग रहा है कि मैंने सुना हुआ है। हाँ, कोई तकलीफ लेके आए तो बोले तू समोसा कल तेरी वाइफ के साथ जाके समोसा खा लेना, हो जाएगा तेरा काम। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो हरी चटनी के साथ खाओ, अरे तू हरी के साथ खा, हरी के साथ खाता था, नबी लाल के साथ खा ले, लाल चटनी के साथ, तेरा काम हो जाएगा। उसका हो भी जाता था। राइट। पर इसमें बहुत नेगेटिव बैकलैश भी मिलता था। समझाता हूँ। ओके। कुछ ना कुछ तत्व था। आप 600 लोग को हर रोज इकट्ठा कर सकते हो? 300 दिन ऑन वन गो, ठीक है। पैसा दे के भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहां पे लाइनें लगती थी, कुछ ना कुछ था, बट वो जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, वो पूरा बैकलैश में आ गया। हाँ। अभी जेल में है। हाँ। ओके। तो रेमेडीज इतनी भी बांटनी नहीं चाहिए कि बैकलैश कर दे, ठीक है, कि आपका बैलेंस खत्म होके आप नेगेटिव में चले जाओ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की, मतलब मैंने कभी किसी बोला नहीं पॉडकास्ट पे, बट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का एंड अच्छा नहीं होता, ऐसा सुना भी है और देखा भी है। केस स्टडीज अगर देखूं तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, तांत्रिक। ओके। तांत्रिक का एंड अच्छा नहीं होता। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जीज के साथ खेल लेते हैं। यस। पैरानॉर्मल चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट देगी, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी बुला रहे हो, उनसे खेल रहे हो, और सामने पैसे लेते हो आप। बिना पैसे के करो। हमारे गुजरात के एक बहुत अच्छे तांत्रिक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में उनको सुना भी होगा, बहुत ही अच्छा काम है उनका। वो कोई नेगेटिव काम लेते नहीं सबसे पहले, ठीक है। खाली
अगर किसी के ऊपर नेगेटिव हुआ है तो वो उसको हटाने में हटाने आपकी में। मदद करते हैं। ये भी अपने में एक डरावनी चीज है। डरावनी नहीं, अगेन सबसे ज़्यादा वहीं पे आते हो, स्पिरिचुअलिटी में कृष्ण के पास जाओ। वो तो बेस्ट। ठीक है, राइट। उन्होंने बता ही दिया है कि एवरीथिंग इज इन मी, यू कम टू मी, बस खत्म बात। पहुंचो, निकलो कहीं से, ग्रेट। रास्ता बनाना शुरू करो। ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया। दुबई से लेके इंडिया से लेके काफ़ी डीप बातें बीच में हमने निकाली, राइट। जो कि आज मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ इस फील्ड में, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैंने इतना कुछ सीख लिया। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड। एंड आखिरी सवाल मेरा सबसे यही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का बहुत एक्सपीरियंस? बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं if you want, गाली नहीं, भी दे सकते क्रिटिसाइज नहीं करना है मुझे। बहुत ही बढ़िया रहा। आपका जो क्यूरियस नेचर है वो दिख के कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। हैं। ठीक है, और वो आना भी चाहिए, क्योंकि आपको प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप वो 45,000 या 50,000 सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि जिनके जो सवाल है उनको उनके जवाब इस बातचीत से मिलने चाहिए। राइट, और ऑथेंटिक वे में, कुछ गलत ना जाए। यस यस, Right. एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स Thank फॉर you. बीइंग ऑन अ डॉन Thank you. टॉक्स। मजा आ गया। थैंक यू।